गुरु श्री को नमोस्तु करते हुए सिद्ध चक्र महामंडल विधान के साथ एक इतिहास की घटना जुड़ी है और जिसमें मैना सुंदरी और सुरसुंदरी दो बहनें थीं। और जब बहनें अपनी योग्य अवस्था को प्राप्त हुई तो पिता ने उन बेटियों के समक्ष प्रस्ताव रखा कि अपने जीवन साथी का आप चयन स्वयं कर लें, क्योंकि बेटी बड़ी हो गई हैं, होशियार भी हैं, समझदार हैं, शायद अपने जीवन साथी का चयन बहुत अच्छे से कर सकती हैं। तो बड़ी बेटी ने पिता की बात स्वीकार कर ली, लेकिन छोटी बेटी ने मना कर दिया कि हमने जिस गुरु के पास शिक्षा प्राप्त की उन्होंने कहा है कि माता पिता तुम्हारे लिए जो भी वर देते हैं वो तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है। और हुआ ये भी, बेटी अपनी बातों पर अडिग रही और पिता ने उसका विवाह कुड़ी के साथ कर दिया। फिर भी उस बेटी ने किसी तरह से इनकार नहीं किया। तो आखिर वो बेटी के मन में कर्म सिद्धांत के प्रति कैसी आस्था थी जिससे उसने इतने बड़े विपरीत परिस्थितियों को भी हंसते हंसते स्वीकार कर लिया। क्या आज के दौर में ये कितनी कठिन बात है। ये मात्र एक पौराणिक कथा ही है कि इससे कुछ जीवन में प्रेरणा भी ली जा सकती है। कृपया समाधान। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल महाराज श्री ने आज उपस्थित किया। इस सवाल को मैं दो दिशा में ले जाता हूं। पहला हिस्सा तो इस सवाल का यह है कि क्या वर का चयन संतान को स्वयं करना चाहिए, बेटी को स्वयं करना चाहिए, या माता पिता के द्वारा होना चाहिए। मूलतः माता पिता ही वर का चयन किया करते थे। कुछ अपवाद में स्वयंवर की व्यवस्था दी गई, लेकिन स्वयंवर भी ऐसे नहीं होता था, वो प्रायोजित होता था। उनके सामने कोई पूर्व निर्धारित पूर्व प्रायोजित व्यवस्था नहीं होती थी। अनेक योग्य राजकुमार आदि को आमंत्रित किया जाता था और उसमें से जिस कन्या का विवाह होना है वो अपने योग्य जिसको चुनना चाहे चुन ले, खुला ऑप्शन होता है। आजकल जैसे लोग जिस आधार पर कह रहे कि पहले भी स्वयंवर होता था, तो आज भी कोई लड़की अपना वर खुद चुन ले या लड़का अपने लिए अपनी पत्नी के रूप में अपनी जीवन संगिनी को चुन ले, तो क्या बात है। तो ये चीजें पहले और अब में अंतर है। पहले विवाह से पूर्व कोई संपर्क और परिचय नहीं होता था। जो कुछ होता था स्वयंवर मंडप में ही होता था। अब तो सब कुछ पहले हो जाता है, बाद में केवल ठप्पा लगता है। और इस प्रकार के विवाह को गंधर्व विवाह की संज्ञा दी गई है, जो कभी समाज में मान्य नहीं रही। ये अच्छी बात नहीं रही और संस्कारवान संतान ने कभी ऐसा किया भी नहीं। इसलिए इस स्वयंवर को हम किसी भी तरीके से प्रोत्साहित न करें। विवाह को हमारी परंपरागत पद्धति से ही स्वीकार करना चाहिए ताकि जीवन अच्छा हो। कुछ पंक्तियां बहुत पहले लिखी थी, इस संदर्भ में मैं कहकर महाराज श्री के मूल प्रश्न पर जाऊंगा। प्रेम विवाह और धर्म विवाह में मात्र इतना अंतर है, एक में प्रेम पहले होता है विवाह बाद में, दूसरे में विवाह पहले होता है प्रेम बाद में। एक में प्रेम पहले होता है विवाह बाद में, दूसरे में विवाह पहले होता है प्रेम बाद में। फर्क इतना रहता है, एक में विवाह खो जाता है प्रेम रह जाता है, दूसरे में प्रेम खो जाता है विवाह रह जाता है। इसलिए इस तरह के विवाह से बचना चाहिए। अब महाराज श्री ने जो सवाल किया, इसमें एक सवाल और उभरता है कि वो कैसे पिता होंगे जो किसी कोढ़ी व्यक्ति को जानबूझकर देखकर अपनी पुत्री दे दे। ऐसा कोई पिता नहीं हो सकता।
लेकिन कभी कभी किसी किसी की होनहार के कारण ऐसा निमित्त बन जाता है। राजा प्रभुपाल इसीलिए क्षुब्ध हुआ, और शायद मैना सुंदरी को अमर होना था, इसलिए ऐसा निमित्त बना। पर इसे देखकर ये कि कोई किसी को भी दे दे, ऐसा आज के पिताओं के लिए मैं अच्छा नहीं कहूँगा, और ऐसा कोई माता पिता करते भी नहीं। हर माता पिता अपने संतान के लिए योग्य से योग्यतम वर या वधू का चयन करते हैं। आज के समय में भी क्या ऐसी कोई मैना सुंदरी हो सकती है महाराज श्री? एक ऐसी मैना सुंदरी को मैंने देखा है, आज देखा है। एक युवक की सगाई हो गई। सगाई होने के उपरांत उसका क्रेटिनाइन बढ़ गया, प्रोटीन लॉस होने लगा, क्रेटिनाइन का परसेंटेज काफी ज्यादा हो गया। डॉक्टरों के हिसाब से बड़ी खतरनाक बीमारी थी। लड़के को जैसे मालूम पड़ा, उसने सबसे पहले लड़की को खबर की कि देख मेरी बीमारी ऐसी हो गई और मेरे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, दोनों किडनियां प्रभावित है, इसलिए अभी अपनी केवल सगाई हुई है, मेरे पीछे तुम अपना जीवन मत होमो। लड़की ने कहा आप ऐसा मत कहिए, अब मेरे लिए जो कुछ हो केवल आप हो, मैंने आपको अपना जीवन साथी बना दिया, अब दूसरे के लिए तो मैं सोच भी नहीं सकती। लड़के ने अपने माँ बाप से कहा और अपने होने वाले सास ससुर से भी ये संदेश दिया। घर भर के लोगों ने उस लड़की को बहुत समझाया, दबाव दिया कि तू इस चक्कर में मत पड़। तो उसने एक उत्तर दिया कि अगर शादी के बाद ये हो जाता तो हम क्या करते? आप लोग जिस बात की बात कर रहे हैं, बीमारी की बात कर रहे हैं, कौन सी पर्याय बुद्धि रख रहे हैं आप? शादी के बाद आदमी मर भी तो सकता है, बीमार हो सकता है, वो मर भी सकता है। आप ऐसी बातें मत कीजिए। अब मेरा विवाह होगा तो केवल उसी से होगा जिससे मेरी सगाई हुई है, दूसरा पुरुष मेरे जीवन में अब नहीं आ सकता। वो लोग लड़की को लेके मेरे पास आए। मैंने जब बात किया तो मेरा मन बड़ा प्रसन्न हो गया। हमने कहा धन्य है इसके संस्कार। एक बार की उसके मन को टटोलने के लिए मैंने कहा, उससे कहा देख आजकल तो चीजें जो भी है पर जो प्रैक्टिकल है उसको देखो। तो मैं सोच रहा महाराज जी आप भी ऐसा बोलेंगे? हमने कहा मैं बोल नहीं रहा था, तेरे को टटोल रहा था, तेरे अंदर पक्की दिलता है, करो जो हो रहा होने दो। ये घटना 2012 की है। लड़का भी पक्का रहा, इलाज करते रहा, कराता रहा। 3 साल बाद जब डॉक्टरों ने उसे क्लीन चिट दी तब उसने विवाह किया और उसकी 2 संतान भी हो गई। बहुत आनंद से जीरा। मैं मानूंगा कि उसकी इस स्थिति में उसकी जो पत्नी है उसकी तपस्या ने बड़ा काम किया है। मैं इसे आधुनिक युग की मैना सुंदरी के रूप में देखता हूं। तो ऐसे संस्कार भी हो सकते हैं। हालांकि ये अपवाद स्वरूप देखने को मिलता है। सब लोग उसे पागल कह रहे थे, सब लोग उसे हतोत्साहित कर रहे थे, लेकिन वो बहुत दृढ़ संस्कारी थी, इसलिए उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। काश हम ऐसे आदर्शों को अपनाएं, तभी हमारा जीवन अच्छा हो सके।